रिवीजन है आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स होता क्या है ये समझना जरूरी है, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। तो सपोज दिस इज अ कर्व, इक्वेशन y इक्वल्स टू fx। अब कर्व मैंने ये ड्रॉ कर दिया, सपोज दिस इज द कर्व एंड वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट होता क्या है ये समझिए। टेंजेंट एक लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। तो सपोज दिस इज द पॉइंट P और यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो कर्व को सिर्फ P पॉइंट पे टच कर रही है, तो दिस इज टेंजेंट T। सेकेंड थिंग इज नॉर्मल। नॉर्मल वो होता है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो दैट इज दिस इज नॉर्मल जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स 90 डिग्रीज एक दूसरे के साथ फॉर्म करेंगे। अब ये जो पॉइंट P है कर्व पे, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और सपोज करो ये पॉइंट जो है दिस इज x1 y1। ओके, अब बात है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है। तो अगर आप dy by dx निकालते हो, दिस इज इक्वल्स टू f डैश x, तो ये बताता क्या है, दिस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का स्लोप बताता है, जिसे मैं mt से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मतलब dy by dx जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट बताया। अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप सिंपल सा वर्क करेंगे। इक्वेशन है y माइनस y1, दिस इज mt स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। क्लियर। अब बात आती है नॉर्मल। तो आपको पता है सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो अगर दो लाइंस ईच अदर पे परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1। तो यहां से समझिएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल को mn से रिप्रेजेंट कर दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट mt है, दिस इज इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप निकाल सकते हो -1 by mt एंड दिस कैन बी रिटन आल्सो माइनस साइन ऐसा और mt dy by dx होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस इज dx by dy। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सिंपल है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल द स्लोप जो है वो नॉर्मल का यूज हो जाएगा, y माइनस y1 mn x माइनस x1। दैट्स ऑल, ये बेसिक है आपका इन शॉर्ट। अब एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल to the curve y equals to x cube at 1, suppose 1, 1,1। बहुत ही सिंपल सा लिया है मैंने। सॉल्यूशन लिखने का भी देख लो, सॉल्यूशन जो है लिखा, फिर इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे पहले। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो dy by dx निकालना पड़ेगा, तो दिस इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy by dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए किस पॉइंट पे, 1 1 पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1, तो दिस इज mt is equals to dy by dx
एंड दिस इज इक्वल्स टू 3x² और x की वैल्यू ये है, ये x1 y1 भी है और x भी है, तो दिस इज 3 into 1 square दैट इज 3। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इधर देखिएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, दैट इज mn इक्वल्स टू -1 by mt, दिस इज इक्वल्स टू -1 by 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, दिस इज y minus y1 mt x minus x1, that is y minus y1 is what, y1 is 1, x1 is also 1, that is 1, slope of tangent 3 x minus 1। सिंप्लीफाई आप कर लेना, वही आंसर हो जाएगा। अब इधर बॉक्स में देख लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस बॉक्स में देख लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे y minus y1 mn x minus x1, this is y minus y1 1, slope of normal -1 by 3, this is x minus x1। सिंप्लीफाई आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स बहुत ही सिंपल है, dy by dx याद रखना है, dy by dx आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बस आप इसकी प्रैक्टिस कर लो और रिवाइज कर लेना इसे, दैट्स ऑल।